हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह का क्वेश्चन आता है नीट में और किस तरह से हम आसानी से उसको बना लें और जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखें। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन में अपने लोग पढ़े थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जानते ही हैं। तो अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हम कहते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो sp2, और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो sp3। तो बस हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं। अब sp3d sp3d2 सब का हमको काम अभी नहीं है, तो हम उतना ही चलते हैं इसका। और आप तो जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जब भी ओवरलैपिंग होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जब भी ओवरलैपिंग होता है तो वो पाई बॉन्ड बनता है। जनरली पाई बॉन्ड बनता है। तो आप जब भी देखें कि पाई बॉन्ड बन रहा है तो आप कहिएगा ये तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। इसका मतलब हमको उसको बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल काउंट नहीं करेंगे उसको। ठीक है। अब इसको देखिए कि मैंने क्या बात कही, इसको समझिए। जैसे ये पहले एक चीज कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरह के होंगे। एक तो होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑर्बिटल। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस जो बॉन्ड पेयर वाले हैं और वो जो लोन पेयर वाले हैं, तो ये टोटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपको अगर ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो sp, 3 हो तो sp2 और 4 हो तो sp3। और ये भी हम समझ गए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जब भी ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड एक एटम के चारों तरफ मिलेंगे, एक एटम के सराउंडिंग में जो हमको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो किसके लिए होगा? तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैपिंग होगा उसके लिए। तो जब भी हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना होगा तो हम कौन से बॉन्ड को खोजेंगे? सिग्मा बॉन्ड को। कौन से बॉन्ड को? सिग्मा बॉन्ड को। और लोन पेयर है तो खोजेंगे ही खोजेंगे। आइए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मीथेन। तो मीथेन में गौर करिए कि ये कार्बन है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हो गए 4। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अब इसी को देखिए, ये है डबल बॉन्ड ले लीजिए, ये H H H और H है ना। अब इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन खोजना है। तो ध्यान करिए, तो आप कहेंगे कि देखिए ऐसे होगा कि ये तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है ना। और जब डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक पाई बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड। अब जरा देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए।
पाई बॉन्ड को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है। तो इसीलिए ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से इसको देखिए, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 2 3 सिग्मा 1 पाई। पाई से तो हमको लेना ही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका देखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 1 2 3 सिग्मा मतलब 3 बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल, 3 लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी कौन सा, sp2। अब एक और देखिए, जैसे ये तो आप कहेंगे कि ये तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई, ऊपर और नीचे ये दोनों पाई बन रहा है ना। तो एक सिग्मा 2 पाई, तो आप कहेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है यही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग है। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग है, इसलिए पाई बॉन्ड को तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करेंगे तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, दो ना, इसका मतलब ये sp। यहाँ भी देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा, दो ही ना, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 2, तो ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। वैसे हम लोग बेहतर जानते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो आप कहते हैं sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 पाई बॉन्ड हो तो हम कहेंगे sp2, 2 सिग्मा हो 2 पाई हो तो हम कहेंगे sp। ये तो हम लोग जानते ही हैं, बट हम इस तरीका से इसको जानना चाह रहे थे। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये है CH3, ये CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करने हैं हर एक कार्बन एटम के। आइए इधर से देखते हैं, यहां पर आपको पहले सिग्मा बॉन्ड चेक करिए, 1 सिग्मा, ये बीच वाला 1 सिग्मा, ऊपर पाई नीचे पाई। तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1 और 1 2, इसीलिए 2, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp। यहां भी ये सिग्मा हो जाएगा, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, दो ही ना, पाई तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए ये भी कौन सा, sp। आइए इसको देखते हैं, सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा। तो इस कार्बन में आपको कितना दिख रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा ना, तो 3 सिग्मा तो कौन सा हो जाएगा बताइए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो sp2, तो ये आपका sp2। अब यहां देखिए 1 पाई और 1 सिग्मा, इस कार्बन से 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा तो 2 ही है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना, 2, 2 मतलब sp, तो ये आपके sp। अब यहां देखिए ये सिग्मा और ये सिग्मा, इस कार्बन से 1 2 3 सिग्मा आ रहे हैं, तो 3 सिग्मा मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या बोलेंगे इसको, sp2। अब आप यहां देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3 4 सिग्मा, तो जब ये 4 के 4 सिग्मा है तो इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब ये हो गया sp3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, आराम से हम किसी भी मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं। अब आइए
कुछ इसका एक्सटेंशन करते हैं। अगर हमको पूछ दिया जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए, ये H H H ये प्लस क्या होगा, तो हम कहेंगे कि पहले देख लेते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आपको दिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्योंकि 3 सिग्मा है तो 3 हो जाएगा, इसीलिए सीधा सीधी हम कहेंगे कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। उसी तरीका से अगर कोई और दूसरा स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो इसको देखिए, ये है आपका CH3, ये है C, ये है H H H प्लस। तो अब ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 सिग्मा, इससे मतलब हम इसको ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा है तो ये sp2 कार्बन, और यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 4, तो 4 सिग्मा है तो ये sp3। आइए थोड़ा और बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे बना दिए, ऐसे इसको बना दिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जरा हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो आप कहेंगे कि जरा देखिए, यहां पर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये पाई, तो हम तो सिग्मा हमको 2 ही दिख रहा है ना, तो 2 सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp, तो ये sp हो गया। और यहां देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है ना, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp2, तो ये कार्बन sp2 और ये कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो आपके कार्बोकेटाइंस के थे, किसके, कार्बोकेटाइन के। अब कार्बोकेटाइन जब है तो फिर लोन पेयर तो 0 हो गया ना। अब आइए फ्री रेडिकल का देखते हैं, तो ये एक और ये एक और ये फ्री रेडिकल, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 1 2 3, सिग्मा तो 3 ही ना बने, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे 3 बने, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब ये sp2 बनेगा। क्या बनेगा, sp2। उसी तरीका से अगर हम ऐसे बना दिए CH3 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 CH H और फ्री रेडिकल, तो फिर आपका ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 सिग्मा आ रहा है, इसका मतलब ये sp2, और इधर क्योंकि 4 सिग्मा आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, sp3 होगा कि नहीं। तो इसी के हिसाब से हम इसको चेक करते जाएंगे, तो जब भी फ्री रेडिकल आ जाएगा तो वो आप देख रहे हैं कि sp2 होगा। लेकिन यहां पर हम आपको 2 पॉइंट लिखा देते हैं जो कि एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, ये आपका एक आता है CF3, तो अगर CF3 मॉलिक्यूल को देखेंगे, ये जो सेल्फ इंटरमीडिएट है इसको देखेंगे, तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि ये होना चाहिए sp2, है ना, होना चाहिए sp2। तो कारण क्या है कि ये सब जो देखते हैं ना ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता है। बट ये जो है ना, देखा गया है कि ये पिरामिडल शेप होता है, तो पिरामिडल शेप होता है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होकर पिरामिडल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें sp3 कैरेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होना चाहिए sp2, बट होता क्या है sp3, इसको ध्यान में रखिएगा पिरामिडल शेप के चलते। दूसरा आप पढ़ते होंगे
बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड हमने लिया और ये ब्रिज हेड पर अगर फ्री रेडिकल है, कहाँ पे, ब्रिज हेड कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल है तो इस पॉइंट को भी आपको sp3 ही मानना है। तो ये दोनों के दोनों आपके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन है जिसको ध्यान में रखिएगा और यही पूछता है, क्योंकि जनरली जो फ्री रेडिकल होगा कार्बन वाले वो तो ट्रेंगुलर प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये दो कंडीशन ऐसे हैं जो जनरली रिपीट करता है और इसमें CF3 में भी sp3 क्योंकि इसका से पिरामिडल हो जाता है और ब्रिज हेड कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल है तो वो भी sp3 होता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग कार्बेनाइन का देखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये है H, ये है H, ये है H और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर। तो हाइब्रिड और वाइटल टोटल जो हो गया उसमें बॉन्ड पेयर 3 हो गया और लोन पेयर कितना हो गया? 1 हो गया। तो टोटल 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? sp3। उसी तरह से अगर हमको ऐसे दे दिया जाए कि ये H है, H और इसको पूछा जाए कि बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? sp3। और यहाँ तो 4 है ही टोटल, तो ये तो sp3 होगा ही होगा। फिर देखिए ये रहा ऐसे। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा किस कार्बन का। तो आप यहां देखिए 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लॉन पेयर हो गए। तो 2 हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लॉन पेयर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा HO हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये तो sp2 निकला। क्या हो गया? sp2। और इसका देखिए तो यहां पर ये तो पाई हो गया, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो 3 ही सिग्मा है ना, तो 3 सिग्मा मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये भी हमारा sp2। फिर देखिए ये अब हमें पता करना है कि यहां पर कौन सा। आप कहेंगे देखिए 2 ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा। तो अब इस कार्बन से देखिए तो आपको सिग्मा कितना दिख रहा है? एक सिग्मा और एक लोन पेयर दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हो गया वो हमारा कितना हो गया? 2, इसीलिए हो गया sp। और यहां देखिए 2 ही सिग्मा बॉन्ड ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसको भी हम कहेंगे sp। तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब जरा देखिए कि कंजुगेशन की बात आती है, रिजोनेंस। तो जब रिजोनेंस होता है ना तो ये जो लोन पेयर जब भी कंजुगेशन में होता है तो उसको काउंट नहीं करते, वो पाई बॉन्ड की तरह काम करता है। तो इसीलिए तो अगर लोन पेयर कंजुगेशन में हो, जैसे देख लीजिए ये आपका H डबल बॉन्ड C, ये लोन पेयर, ये कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहां देखिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर ये यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इसका जब आप रेजोनेंस लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा
HHC, अब यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा और ये H डबल बॉन्ड CH हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए जब भी लोन पेयर कंजुगेशन में हो तो आप वहां काउंट नहीं करिएगा उसको। लोन पेयर अगर कंजुगेशन में हो तो आप उस लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो इसीलिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को, तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सीधा सीधी sp2। यहां पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये तो पाई हो गया, तो 1 2 3 sp2, और यहां पर कितना, तो ये भी कौन सा sp2। इसीलिए लोन पेयर अगर कंजुगेशन में दिखे तो आप काउंट नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप ये देखे भी होंगे, ये एक कंपाउंड हमने लिया इस तरह का, ऐसे, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं वैलेंसी के, और यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर लोन पेयर। अब आप देखिए, ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर किस में है, तो ये लोन पेयर इन कंजुगेशन है। तो जब ये लोन पेयर कंजुगेशन में होगा तो फिर हम उस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितना दिख रहा है, 3, इसीलिए ये sp2 ले लेंगे इसको। और बाकी जितना दिख रहा है आप सब में चेक कर लीजिए, किसी एक में मैं चेक कर देता हूं, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देखिए 3 है, तब बाकी जितना कार्बन है वो तो sp2 है ही, मगर ये कंजुगेशन में है। और लोन पेयर जब भी कंजुगेशन में आ जाए यहाँ पर, तो आप उसको कौन सा मान के चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। लेकिन अगर लोन पेयर कंजुगेशन में ना रहे तो फिर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर ऑर्बिटल, ऐसे काउंट करेंगे। क्योंकि यहाँ कंजुगेशन में, कहाँ, यहाँ कंजुगेशन में है, यहाँ कंजुगेशन में है, तो जब भी कंजुगेशन में आ जाए तो फिर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड हमारा है, ये हमको हाइब्रिडेशन बताना है, ये CHHC डबल बॉन्ड O, उसके बाद हम ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर हमको सारे का हाइब्रिडेशन देखना है। आइए देखते हैं, ये देखिए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो 3 ही सिग्मा है, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा होगा, तो ये sp2। यहां पर भी 3 सिग्मा मिलेगा, 1 2 और 3, इसका मतलब ये भी sp2। इस पे देखिए कितना सिग्मा मिल रहा है, तो 1 2 और 3, तो ये भी आपका sp2। कौन सा, sp2। और यहां पर देख लीजिए कि 1 2 3 4 सिग्मा टोटल हो गया, तो ये कार्बन आपका sp3। और यहां पर ये ऑक्सीजन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड, इसको ध्यान में रखना है। 2 में लोन पेयर में एक sp2 का ओवरलैपिंग यहां हुआ है, तो ये ऑक्सीजन भी जो है यहाँ वो sp2 हाइब्रिडाइज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक आसान, ये देखिए, ये है अल्कोहल। अब यहां पर आपको लोन पेयर दिख रहा है ना, तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, 1 और 1 2, और लोन पेयर कितना, 2, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और यहां भी देखिए
तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी sp3। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का होता था 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, तो कौन सा हो जाएगा, sp2 होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर sp2। अब जरा एक चीज देखिए, ये कंपाउंड आप लोग देखा भी होगा कि ये देखिए, इसको हम कार्बन लिख के हम आपको समझा देते हैं तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये देखिए, आप जानते हैं ना इसको फ्यूरॉन कहते हैं, बेहतर आप जानते हैं। अब देखिए, अब है क्या कि यहां पर लॉन पेयर है, तो कायदे से होना चाहिए क्या कि 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो होना क्या चाहिए, sp3 होना चाहिए कि नहीं। तो होता क्या है कि यहां देखिए, ये लॉन पेयर जो है आपका, ये लॉन पेयर, ये जो लॉन पेयर है वो कंजुगेशन में है, मतलब रिजोनेंस में है। तो कहता है कि अगर एक एटम पर एक से ज्यादा लॉन पेयर रहे, एक एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर रहे, तो एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, ये नहीं कि दोनों का दोनों। बात समझ गए। तो यहां पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, एक यहां और एक यहां, तो सिर्फ एक लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है। और आपको तो पता है कि जो लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसीलिए टोटल हम यहाँ 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो यहाँ 2 सिग्मा 1 लोन पेयर काउंट करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 3। इसीलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और कार्बन तो सारे sp2 होंगे ही होंगे, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक और ले लीजिए, ये इस कंपाउंड को आप जानते होंगे, बेहतर जानते हैं। ये देखिए, ये याद आ गया होगा, इसको हम लोग पैरोल कहते हैं कि नहीं। तो जैसे इसको फ्यूरॉन कहते हैं, तो इसको हम लोग पैरोल कहते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो तो बाद में, पहले हम अपना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है ना, तो ये लोन पेयर जब कंजुगेशन में है, इसका मतलब इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के टाइम में काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होना कितना चाहिए, 4, तो sp3 होना चाहिए ना। बट ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो हम तो 3 ही गिनेंगे ना, इसीलिए ये जो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बाकी जितने कार्बन है वो तो सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये सब होंगे ही, बट यहाँ ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। बात समझ गए। उसी तरह से ये देखिए, ये है CH3CONH2। अब हमें पूछा जा रहा है कि जरा आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए सारे एटम का। तो हम फटाफट कहेंगे कि रुक जाइए, हम कार्बन के हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा हमको समझने में आसानी होगी। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कहेंगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है 4, इसका मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ 1, 2 और 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा मतलब 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, इसका मतलब ये sp2। यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हो गया, तो 2 लोन पेयर 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट होगा। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्सीजन का, sp2। कौन सा, sp2। अब यहां पर देखिए, ये देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में, किसमें है, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस में है। तो जब ये कंजुगेशन में होगा, रेजोनेंस में होगा, तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है,
कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ होगा वो sp2 होगा। क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसीलिए लॉन पेयर अगर कंजुगेशन में आपको दिख रहा है, लॉन पेयर ये एमाइड ग्रुप था ना, तो लॉन पेयर अगर कंजुगेशन में दिख रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा? सिग्मा। अब लॉन पेयर कंजुगेशन में दिख रहा हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो पाई बॉन्ड की तरह काम करने लगते हैं। चलिए, तो इतना आप देख लिए, अब आगे देखते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर लॉन पेयर कंजुगेशन में है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे समझ में? अब हम जो बताने जा रहे हैं वो एक्सेप्शन है, कारण कि सिर्फ और सिर्फ लॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है या है, इसके आधार पे हम ये नहीं कह रहे कि लॉन पेयर कंजुगेशन में है तो इसका मतलब उस लॉन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कारण होता क्या है कि हम लोग बॉन्ड एंगल को मेजर कर लेते हैं। अगर बॉन्ड एंगल 109 के करीब है या आसपास है तो वो कभी sp2 होगा? नहीं होगा। वो क्या होगा? sp3 हो जाएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही भी बताया जाता है। और आपने अभी जो पढ़ा वो तो जो कॉन्सेप्ट था उसने वो पढ़ा, लेकिन आपको जो एग्जाम में आएंगे वो आएंगे जो अब मैं बता रहा हूं। आपको लगेगा कि आप तो गलत बता रहे हैं, बट ये गलत नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, इसीलिए इसको एकदम ध्यान कर लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कि ये हमने एक कंपाउंड लिखा CH3C डबल बॉन्ड NH, ये लॉन पेयर, यहां भी एक लॉन पेयर होगा। अब आपसे पूछेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप कहेंगे कि देखिए सर ये यहां तो फिर ये इधर, ये कंजुगेशन में है, बिल्कुल ये कंजुगेशन में है बिल्कुल, लेकिन फिर भी यहां पर बॉन्ड एंगल क्योंकि इसका 109 के करीब ही आता है, इसलिए ये sp3 माना जाएगा। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, फिर भी ये sp3 माना जाएगा। बट ये जो है आप देखिए 1 2 सिग्मा, एक लॉन पेयर, तो टोटल तो ये आपका sp2 माना जाएगा। ये कार्बन की sp2, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3। बात समझ गए? फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका बेंजीन का रिंग है और यहां पर NH2 लगा दिए। आप कहेंगे ये तो एनिलीन है, ये तो एनिलीन है। तो आप कहिएगा कि सर अभी आपने जो बताया उसके हिसाब से हम फटाफट आपको बता देते हैं कि देखिए 3 सिग्मा, लॉन पेयर क्योंकि कंजुगेशन में है, लॉन पेयर क्योंकि कंजुगेशन में है तो आप ही बताएं कि लॉन पेयर कंजुगेशन में है तो काउंट नहीं करते हैं। तो फिर ये 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? तो ऐसे sp3, लेकिन क्योंकि ये लॉन पेयर कंजुगेशन में है तो आपने बताया था कि लॉन पेयर को तो काउंट नहीं करना है, तो चलिए हम लॉन पेयर छोड़ देते हैं। तब तो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब ये sp2 होना चाहिए। इसीलिए जब भी ये लॉन पेयर कंजुगेशन में होगा यहाँ तो हम इसको sp2 पढ़ेंगे जो हम जानते हैं, लेकिन ये sp3 होता है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 109 के ही आसपास होता है। तो बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको sp3 बोला जाएगा, ना कि sp2। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये है आपका H,
H H H C डबल बॉन्ड O O H। अब आप गौर करिए कि आप क्या बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान दीजिए, ये तो आपके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आइए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बिल्कुल sp2 होगा। 3 सिग्मा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। यहां देखिए 1 सिग्मा 2 लॉन पेयर, 1 सिग्मा 2 लॉन पेयर, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp2। तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन भी। अब यहां पर क्या होगा, तो आप कहिएगा ये लीजिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, टोटल 4, तो कहेंगे sp3 होगा कि नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन ये लॉन पेयर यहां कंजुगेशन में है, ये लॉन पेयर यहां कंजुगेशन में है। अगर ये यहां आता है तो ये इधर शिफ्ट करेगा। ये लॉन पेयर कंजुगेशन में है, और हम लोग पढ़े हैं कि अगर लॉन पेयर कंजुगेशन में हो तो हम उसको काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब यहां पर 1 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, तो 3 ही न लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कितना हो गया sp2। बिल्कुल यही होना चाहिए ना, हाँ, लेकिन नहीं होता है। यहां कंजुगेशन के बावजूद ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ध्यान रखिएगा sp3, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 के ही आसपास होता है। तो कंप्लीट ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, जहां पे आप फंसेंगे, क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है कि लॉन पेयर कंजुगेशन में हो तो लॉन पेयर को काउंट ना करिए, बना लीजिए, लेकिन इस सब में लॉन पेयर काउंट होता है, ध्यान रखें। और देखिए ये है आपका CH2, इसको देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, है। अब ये आप कहेंगे ये तो फेनॉल है कि नहीं, तो फेनॉल में ये सब तो sp2 होगा, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं। यहां देखिए, आप कहेंगे कि देखिए 2 बॉन्ड पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है, तो टोटल कितने हुए 4, sp3 बोलेंगे। फिर आप कहेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों, कहिएगा एक से अधिक लॉन पेयर है, उससे क्या, एक एटम पर एक से ज्यादा लॉन पेयर हो तो हो, कंजुगेशन में कितना लॉन पेयर जाता है, सिर्फ एक। और यहां पर देखिए ये कहिए तो ये कंजुगेशन में है कि नहीं, मतलब रेजोनेंस में है कि नहीं, तो यहाँ ये लॉन पेयर काउंट होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। तो नहीं काउंट होगा तो 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, तो टोटल कितना 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आप कहेंगे sp2 कह देते हैं, और sp2 होना भी चाहिए, होगा कि नहीं, लेकिन ये sp3 होता है। इसीलिए फेनॉल में कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि कंजुगेशन में है तो हम 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन कंजुगेशन में होते हुए भी यहां देखा गया है कि बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होता है, इसीलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिया गया, ना कि sp2। उसी तरीका से ये भी लगेगा आपको कि थोड़ा सा कहीं सर आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये विनाइल अल्कोहल है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये लॉन पेयर है, तो होना क्या चाहिए, ये लॉन पेयर कंजुगेशन में है, तो जब ये कंजुगेशन में है तो ये तो जानते हैं sp2, ये भी sp2, और ये क्या होगा 2 लॉन पेयर है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 4, sp3 होना चाहिए, बट यहां ये कंजुगेशन में है तो ये क्या होगा, तो 1 लॉन पेयर कंजुगेशन में माना जाएगा, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर 3, तो sp2 होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये भी sp3 होता है।
तो यहां भी sp3 होता है। मतलब आप समझिए कि ये वाटर जैसे होता है, ये वाटर है ना, आप देखिए sp3 होता है ना वाटर में, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3। अब इसी को CH3 लगा दीजिए तो ये मिथाइल अल्कोहल, ये भी बॉन्डेंगे 109 के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही हो जाए। और ये आप यहां पर बेंजीन रिंग लगा दीजिए फेनॉल, फिर भी ये बॉन्ड एंगल 109 के करीब। तो ये लगेगा कि वाटर में से एक H+ को ही सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिप्लेस करके ये ग्रुप को लगा रहे हैं। तो ये जो भी देख रहे हैं, जो भी मैंने ये बताया, ये एक्सेप्शन है। तो खास करके फेनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, इसमें लगेगा sp2 लेकिन होता है sp3। एसिटिक एसिड में ये ऑक्सीजन लगेगा sp2 लेकिन होता है sp3। यहां पे लगेगा कंजुगेशन में ये sp2 बट होता है sp3। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और आप क्वेश्चन बनाए भी होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे, है कि नहीं। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें कहाँ किस तरह का क्वेश्चन है, किसको हमको कैसे टेकल करना है, कौन सा क्वेश्चन होगा जिसमें लोन पेयर को काउंट करना है, किस में नहीं काउंट करना है, कौन एक्सेप्शनल है जिसको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जब भी आप सेट बनाइएगा कोई भी, तो उस सेट बनाने के दौरान इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगर इसमें कन्फ्यूज़न का कोई भी जगह नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, हम लोग बना लेते हैं इसको, और आप हमको बताइए कि आप इसको समझे कि नहीं समझे। ये इसमें जितने भी एटम है सारे के हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालने। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। यहां से 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई। तो 3 पाई बॉन्ड को तो लेना नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब ये sp2। यहां देखिए ये 1 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन से जुड़ा हुआ सिर्फ 2 ही सिग्मा है। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से बनता है ना। तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये कौन सा, sp। आइए इसको देखते हैं। तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा, sp2। आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, वैसे भी एक पाई एक भी ना रहे तो sp3, 1 पाई रहे तो sp2, 2 पाई रहे तो sp, ऐसे कहते हैं। लेकिन हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करना है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल, इसका मतलब ये sp2। और यहां पर भी तो 2 लोन पेयर होंगे, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसीलिए ये ऑक्सीजन भी किस हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp2 में। और यहां पर बताइए, तो कहिएगा ये लोन पेयर तो कंजुगेशन में है, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर होना चाहिए sp3। बट क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में, जब भी आप इस ग्रुप में देखेंगे और ऐसे अगर आपको मिलता है तो हम क्या कहेंगे, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये H और ये दिया तो इस पे प्लस, है ना। तो कहने का मतलब ये कंजुगेशन में चला गया तो इसको यहाँ काउंट करेंगे, एमाइड वाले में काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर सिर्फ लेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए ये आपका sp2। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ये एक मॉलिक्यूल है
इस मॉलिक्यूल में हमें बताइए कि टोटल sp2 हाइब्रिडाइज एटम कितने हैं। तो होता क्या है, गलती में हम लोग फास्ट में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और सिर्फ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन टोटल sp2 कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, sp 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो भी बना लीजिएगा, और जो एक्सेप्शन वाले होंगे वो भी आप जरूर बना लीजिएगा। बस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। तो अगले वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके फिर हम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।